क्या जावा के रेट गिरने वाले हैं? क्या जावा की वैल्यू डाउन होने वाली है? इस ब्रीडिंग सीजन में जावा का सेटअप लगाना कैसा है? क्या जावा का भी हशर, बजरी, फिंचेस और डव जैसा होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक में तफसील के साथ। सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल बच्चीज़ इन्फो पे आपको मिलती हैं बर्ड से मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जावा की काफ़ी ज़्यादा धूम है। जावा वो वाहिद परिंदा है जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहा है और हर कोई जावा पालना चाहता है, क्योंकि इसके रेट काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं। जो लोग पिछले 5-10 सालों से बर्ड्स पाल रहे हैं उन्हें इस बात का काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा होगा कि हर साल 2 साल में कोई एक बर्ड्स ऐसा मार्केट में आता है जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप होती है, काफ़ी ज़्यादा उसके रेट हाई हो जाते हैं एकदम से और सारे बर्ड्स लवर इसी के पीछे भागने लगते हैं। इसकी एक मिसाल चाइना डव और फिंचिस की है, जिसकी पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और इनके रेट एकदम से हाई हो गए थे और इसी तरह एकदम से नीचे भी आ गए। तो भाई जावा पिछले 2 सालों से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल बर्ड है और अभी बहुत ज़्यादा लोग जावा का सेटअप लगा चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। तो आने वाले ब्रीडिंग सीज़न में आप देखेंगे कि जावा की वैल्यू कम होने लगेगी, क्योंकि जब किसी बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पाला जाने लगे और इसको जब पाला जाता है, इसे ब्रीड ली जाती है, तो ऑलरेडी जो है मार्केट में बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ जाता है और लेने वाले कम होते हैं और बेचने वाले ज़्यादा होते हैं। इस सिचुएशन में जो है बर्ड्स की कीमत कम होने लगती है। यही फिंच, बजरी और डव के साथ हुआ। जब इनके रेट हाई थे तो हर शख्स इन्हें पाल रहा था और जब लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में इन बर्ड्स को पालना शुरू कर दिया तो बेचने वाले ज़्यादा हो गए और ख़रीदने वाले कम हो गए, और जब इनकी डिमांड कम हुई तो इनके रेट भी कम हो गए। सो अभी बर्ड्स जो सबसे ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है वो जावा है, लेकिन जाहिर सी बात है नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न में जब इनकी ब्रीड आएगी, क्योंकि जावा काफ़ी ज़्यादा ब्रीड करता है, फिंच की तरह ये भी 5 से 6 बच्चे, बल्कि बहुत से जावा के पेयर 8 से 10 बच्चे भी निकालते हैं और काफ़ी अच्छे से इन्हें पालते हैं और इनकी ब्रीडिंग रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी वजह से अगर जावा की ब्रीड मार्केट में आती है और लोग बड़े बड़े सेटअप लगा के पहले से ही बैठे हुए हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने गर्मी के मौसम में भी अपने बर्ड्स एरिया का टेम्परेचर मेंटेन कर कर जावा से ब्रीड ली है, तो आने वाले ब्रीडिंग सीज़न के बाद जावा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। सो अगर आप जावा में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, 5 से 10 या 15 पेयर, जो कि आपकी जेब इजाज़त दे। जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सकें, जितना आप में हौसला हो, उस हिसाब से जावा को ख़रीदें। ज़्यादा 100, 50, 150, 200 पेयर का सेटअप लगाने की गलती ना करें। ख़ास तौर पे फान जावा और ओपल जावा जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चल रहे हैं, इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जितने ज़्यादा रेट इनके आसमानों पर हैं इतनी ही जल्दी ये ज़मीन पे आ जाएंगे और आपको नुकसान होगा। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस बारे में जो मैंने बातें की हैं आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए हमारा चैनल बज्जीज़ इन्फो।